हालेलुया। मार्क कडेसी वचन। हाँ, मरकुस सुसमाचार आखिरी अध्याय आखिरी वचन। कडेसी वचन 16 का 20 आखिरी का। वासिके पाठ। आप पढ़े, कोई भी पढ़े उसका। அந்த சீஷர்களை ஆண்டவர் அனுப்புகிறாரு, चेलों को परमेश्वर यहाँ भेज रहा है। படிங்க। उन्होंने हाँ। निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिल्लों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन ஆமென் ஆமென் आमीन। இங்கே சொல்லி இருக்குது, यहाँ लिखा है, தேவன் வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார்। यहाँ लिखा परमेश्वर अपने वचन को क्रिया में लेकर आया है, உறுதிப்படுத்தினார்। अपने वचन को मजबूत में लेकर आया है। இங்க இருந்து பாஸ்டர் சொல்றாங்க, தேவன் அவர் குணமாக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார்। यह सब पास्टर कई बार कहते हैं खुदा यीशु चंगाई देने वाला है। அப்ப அதை எப்படி தேவன் உறுதிப்படுத்துவார்? वो कैसा खुदा हमारा जीवन पर लेकर आएगा? எனக்கு உடம்பு சரியில்லாத பொழுது தேவன் என்னை குணப்படுத்துவார்। अगर मेरा बीमार होने से ही खुदा मुझे चंगाई करेगा। டாக்டர்லாம் கைவிட்ட பொழுது அந்த வியாதியை தேவன் குணப்படுத்துவார்। डॉक्टर सब हाथ छोड़ने से भी परमेश्वर उसी बीमार से हमें चंगाई देगा। அப்படிதான் தேவன் இங்க வார்த்தை சொல்லுது, வசனத்தை உறுதிப்படுத்துவார்। तभी यहाँ लिखा परमेश्वर अपने वचन को हमारा बीच में मजबूत करेगा। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இங்க போட்டிருக்குது மார்க் 16:20ல, यहाँ 20 में लिखा है, அந்த அடையாளங்களினாலே, वो चिन्ह की द्वारा, यहाँ लिखा चिन्ह की द्वारा, அந்த அடையாளங்கள் நடக்கணும்। वो चिन्ह हमारे जीवन पर होना चाहिए। சபையில அடையாளங்கள் நடக்கணும், कलीसिया के अंदर चिन्ह चमत्कार होना चाहिए है, அற்புதங்கள் நடக்கணும், चंगाई होना चाहिए है, அதிசயங்கள் நடக்கணும், बहुत बड़ा अद्भुत काम होना चाहिए है, குணமாக்குதல் நடக்கணும், और कई लोगों को चंगाई मिलना चाहिए है। ஞானவான்களாய் நாம மாறணும்। हम सब ज्ञान वाला बनना चाहिए कलीसिया में। அப்பதான் பக்கத்துல உள்ளவங்க கேட்பாங்க, तभी पड़ोसी वाला हम सब पूछ सकते हैं, என்னப்பா டாக்டரே உன்னை கைவிட்டான்னு சொன்னாங்க, நீ எப்படிப்பா நல்லா ஆன? कैसा यार डॉक्टर आपका हाथ छोड़ दिया, आप कैसा चंगाई पाया है? நான் சர்ச்சுக்கு போனேன், आप कह सकते हैं मैं कलीसिया किया, சர்ச்சில் மக்கள் எல்லாம் எனக்காக ஜெபிச்சாங்க, कलीसिया का लोग मिलकर मेरे लिए दुआ किया, எனக்கு சரியாயிடுச்சு। मुझे चंगाई मिला। அப்பதான் நாம சொல்ல முடியும், तभी हम गवाही दे सकते हैं, எனக்கு சரியாயிடுச்சு, मेरे लिए ठीक हो गया, உனக்கு சரியாகணுமா? आपका भी ठीक होना क्या? சர்ச்சுக்கு कलीसिया में आओ, அப்பதான் சபை வளரும்। तभी कलीसिया बढ़ोतरी में जाएगा। பஞ்சுகுலால இருக்கிற எல்லா செக்டர்லயும் ஒரு சர்ச் இருக்கணும்। पंचकुला में कितना सेक्टर है? हर एक सेक्टर में कलीसिया होना ही चाहिए। ஒரு சபை ரெண்டு சபை இல்ல, एक से कलीसिया दो सभा कलीसिया का नहीं बोल रहा நான் हूँ, அதுக்கு தான் ஜெபிச்சிட்டு இருக்கிறேன்। मैं वैसे ही दुआ कर रहा हूँ। எல்லா செக்டர்லயும் ஒரு சர்ச் இருக்கணும்। हर एक सेक्टर में कलीसिया होना ही चाहिए। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। எல்லா காலங்களிலும் பிரேயர்ஸ் நடக்கணும்। हर एक समय पर प्रार्थना झूठ चलना चाहिए है। அது எப்படி நடக்கும்? वो कैसा होगा? நம்மளால தான் நடக்கும்। हमारा द्वारा ही होगा। ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு, परमेश्वर सब कुछ हमें दे दिया, நாம வெளியே போய் அதை காண்பிக்கணும்। हम बाहर जाके चीन का दिखाना चाहिए है। ஆண்டவர் நம்ம மூலமாக தான் அற்புதங்களை செய்வார், परमेश्वर हमारा द्वारा ही चंगाई चमत्कार करेगा। நம்ம மூலமாக தான் அடையாளங்களை செய்வார்। परमेश्वर हमारा द्वारा ही अपने चमत्कार का प्रकट करेगा। உங்கள் மூலமாக என் மூலமாக தான் தேவனுடைய வார்த்தையை உறுதிப்படுத்தும்। आपकी द्वारा मेरी द्वारा ही परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करेगा। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் தேவனுடைய அற்புதத்தை, அதிசயத்தை, அன்பை நாம ருசிச்சு பார்த்துட்டோம்। आज हम परमेश्वर की चमत्कार चंगाई को हमने मीठा का रूप से परख कर देख लिया, खाकर देख लिया हमने। பிரதருடைய பிசினஸ் நல்லா நடக்குது, हमारा जो अमरदास का काम अच्छा चल रहा है, பிரதர் வீடு கட்டுறாங்க, संजय का अच्छा घर दे दिया, खुदा घर बनाना शुरू कर दिया है। என்னை ஆசீர்வதிக்கிறாங்க, हाँ, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ஆனா நம்ம அதோட நிறுத்தம்। वैसे आप रुकना नहीं चाहिए, हमें मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। தாவீது சொல்றாரு, दाऊद ने वचन में लिखा है, என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது, मेरी कटोरी उबर रहा है, நிரம்பி வழிகிறது। उबर रहा है मेरा कटोरी। அந்த ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழிஞ்சு हमारा आशीर्वाद दूसरों को भी जाने के लिए हमारा अंदर से आशीर्वाद उभरना चाहिए। அது பரிசுத்த ஆவியானுடைய வரங்களினால தான் முடியும்। और पवित्र आत्मा की वरदान से ही ये काम होगा है। நாம எல்லாரும் அந்த ஆவியுடைய வரங்களை பெற்றுக்கொள்ளணும்। हम सब आत्मा की वरदान को, आत्मा का वरदान को पाना चाहिए। 1 கொரிந்தியர் 12:7 படிங்க। अभी पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय 7वां वचन में लिखा हुआ वरदान 1 கொரிந்தியர் 12 அதுதான் தேவனுடைய வரங்களை குறித்து
தேவ ஆவியுடைய வரங்களை குறித்து பேசுகிறது. पहला कुरिन्थियर 12 का 7 में ही लिखा है, परमेश्वर के वरदान के बारे में लिखा है। किंतु सबके लाभ हाँ पहुंचाने के लिए हाँ हर एक को हाँ। आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ஹல்லேலூயா. ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ लिखा जिसकी आत्मा की अनुग्रह हुआ है उनकी उनकी काम की रीति से दिया जाते हैं। பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த வரங்கள் पवित्र आत्मा की वरदान நம்முடைய என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையிலே அதனுடைய பிரயோஜனத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. मेरे लिए मेरी खुद की ज्ञान के द्वारा दिया जाते हैं। என்னுடைய பயனுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. मेरी जो इच्छा मेरी लाभ के लिए दिया जाते हैं। இது தனிப்பட்ட பயனுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ये मेरी खुद की फायदा के लिए ये आत्मा का वरदान दिया है। ஆங்கிலத்தில் இது எப்படி தெரியுமா போட்டிருக்குது? अंग्रेजी में यूं लिखा है, சபையினுடைய பிரயோஜனத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए ये वरदान तेरे लिए दिया है। இது எதுங்க கரெக்ட்? इसमें कौन सा सही होगा? பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்கள் எனக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா சபைக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? पवित्र आत्मा का वरदान सिर्फ मेरे लिए दिया गया और कलीसिया के लिए दिया गया है। என்னுடைய பிரயோஜனத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கா சபையினுடைய பிரயோஜனத்திற்காக? मेरी खुद की लाभ के लिए वरदान मिला है, कलीसिया की वरदान के बढ़ोतरी के लिए वरदान मिला है। ரெண்டுக்குமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. दोनों के लिए दिया जा रहा है। எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம சபைக்கு பிரயோஜனமா இருக்க முடியுமா? पहले मेरे लिए लाभ होना चाहिए, तभी कलीसिया के लिए लाभ होगा। சபைக்கு பிரயோஜனமா இருந்து எனக்கு பிரயோஜனம் இல்ல. अगर कलीसिया के लिए लाभ मेरे लिए लाभ नहीं तो क्या फायदा नहीं। அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்கள் इसलिए पवित्र आत्मा का वरदान என்னுடைய பிரயோஜனத்திற்காகவோ मेरी फायदा के लिए சபையினுடைய பிரயோஜனத்திற்காக और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए दिया जा रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம எல்லாம் வாஞ்சிக்கணும். हम सब इसमें प्यासा होना चाहिए है। எல்லா வரங்களையும் கொடுங்க ஆண்டவரே. प्रभु हर एक वरदान से मुझे भर दे। பேராசை வேணும். हमारे अंदर एक लालच होना चाहिए वरदान पाने के लिए। தாவீது சொல்கிற மாதிரி எனக்கு சிறிய இடம் வேண்டாம், என்ன விசாலமான இடத்துல வைக்கணும். दाऊद जैसा दुआ करना चाहिए, खुदा मुझे छोटी स्थान नहीं बहुत बड़ा स्थान में रखे। பரிசுத்த ஆவியினுடைய வரங்களில் அந்த காரியங்களை நான் விசாலமான இடத்துல நிக்கணும். हम भी पवित्र आत्मा का वरदान से वैसी खुदा से मांगना, हमें हर एक वरदान से भर दे। பாத்திரம் நிரம்பி வழியணும். हमारा जो कटोरी उमड़ना चाहिए है। எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதம் மற்றவங்களுக்கு வரணும். मेरे अंदर जो आशीर्वाद दूसरों को पास जाना है। எனக்குள்ள கிரியை செய்கிற அந்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய வரங்கள் மற்றவங்களுக்கு வரணும். मेरे अंदर जो कार्य करने वाला पवित्र आत्मा दूसरों को जीवन में भी कार्य करना चाहिए। அதத்தான் இங்க போட்டிருக்குது, எனக்கும் பிரயோஜனமாக சபைக்கும் பிரயோஜனமாக. इसलिए यहाँ लिखा वो आत्मा मेरी अंदर भी और कलीसिया का अंदर भी कार्य करे। எழுதி கொள்ளுங்க. आप लिख सकते हैं। 1 கொரிந்தியர் 12:8 இருந்து 10. हाँ, पहला कुरिन्थियों 12 का 8 से लेकर 10 तक। படிக்க வேண்டாம். अभी पढ़ने का आवश्यक नहीं, मैं बोलूंगा। நாம அதுல இருந்து 9 காரியங்களை பார்க்கணும். इस 8 से 10 तक 9 जो वरदान के बारे में आप देखने जा रहे हैं। இன்றைக்கு நான் 9 வரங்களை பத்தியும் சுருக்கமாக சொல்ல போறேன். हाँ, मैं 9 वरदान के बारे में कम समय में बताने जा रहा हूँ। என்னுடைய ஆசை என்னன்னா, मेरी इच्छा क्या है, என்னுடைய ஜெபம் என்னன்னா, मेरी प्रार्थना क्या है, வர ஒவ்வொரு வரங்களை பத்தியும் ஆழமாக பார்க்கணும். आने वाला समय पर हर एक वरदान के अंदर बहुत गहराई से जाना चाहिए। அந்த 9 வரங்களை उங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் வெளிப்படணும். इधर 9 वरदान दिया है, 9 वरदान आपके जीवन में कार्य करना है। பாஸ்டர்ட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். जब भी पास्टर से मैं बात कर रहा था, நாங்க ஒரு திட்டம் போட்டுட்டு இருக்கோம். हम ये प्लान कर रहा था, ஒரு ரிட்ரீட் மாதிரி நம்ம போறோம். एक वैसी घूमने के लिए हमने एक जगह जाना परिवार के साथ, कलीसिया के साथ। ஒரு நாள் முழுவதும் நம்ம போகணும். एक दिन पूरी कलीसिया के लेकर जाने के लिए இந்த வரங்களை பத்தி ஆழமா படிக்கணும். उधर जाके हम इस वचन को और वरदान के बारे में और गहराई सोचना है। வரங்களை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும். उधर जाके जो वरदान नहीं मिला, वरदान के अभिषेक पाना है, அதை எப்படி வெளிப்படுத்துதுன்னு நம்ம वो कैसा प्रकट करना करके हम सीखना है। நீங்களும் ஜெபிங்க. आप भी प्रार्थना करिए उसके लिए। அந்த ரிட்ரீட் நடக்கணும். वो टूर जरूर होना चाहिए हमारा परिवार சபை के साथ। மக்கள் எல்லாம் வரணும். हमारा पूरी कलीसिया मिलकर एक जगह जाना चाहिए। நம்ம சபை மக்கள் எல்லார் மூலமாகவும் கர்த்தருடைய வார்த்தை அடையாளங்களினாலே உறுதிப்படுத்தப்படும். हमारे कलीसिया का हर एक बच्चे को द्वारा परमेश्वर के वचन चिन्ह की द्वारा ही चमत्कार होगा। அதுதான் என்னுடைய ஜெபம். यही मेरी प्रार्थना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பதான் நம்ம பஞ்சுக்குலாவை அசைக்க முடியும். तभी हम पंचकुला का हिला सकते हैं यीशु का नाम से। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேர் பஞ்சுக்குலாவை அசைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? कितने लोग की इच्छा हिलाने के लिए। ஹல்லேலூயா.
நாம இருக்கிற இடங்களை அப்படியே அசைக்கணும். हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो जगह पर परमेश्वर के लिए हिलाकर दिखाना है। அதற்கு நம்முடைய கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய வரம் தேவையாய். इसलिए हमारे लिए पवित्र आत्मा का वरदान हमें चाहिए। அதுல 1 கொரிந்தியர் 12:8ல இருந்து 10ல पहला कोरिन्थियर जो 8 से लेकर 10वां वचन से ये बना 8ல இருந்து 10 12 का 8 से लेकर 10 तक है। முதலாவது போட்டிருக்குது அறிவை உணர்த்துகிற வசனம். यहाँ लिखा है ज्ञान, पहला वरदान का ज्ञान का प्रकट करने वाला वचन। आप उसका पढ़ो पहला वचन पढ़ो एक मिनट। क्योंकि हाँ। एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात बुद्धि साथ। முதலாவது போட்டிருக்குது அறிவு வேணும். पहले लिखा बुद्धि हमें चाहिए। இப்ப நம்ம சபையை நடத்துறோம், हम कलीसिया को चलाते हैं, புத்தி வேணும். हमें बुद्धि चाहिए, அறிவு வேணும். हमें बुद्धि अवश्य है। குடும்பத்தை நடத்தணும், परिवार को चलाने के लिए அறிவு வேணும். बुद्धि अवश्य है। குழந்தைய வளர்க்கணும், बच्चों को पालन करने के लिए அறிவு வேணும். बुद्धि अवश्य हमें। நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா காரியத்துக்கும் அறிவு தேவையாய். हमारे जीवन की हर एक जगह के लिए बुद्धि अवश्य है। இப்ப நீங்க பிரதர் அந்த வீட்டை கட்டுறாரு, अभी देखो एक भाई घर बना रहे, எப்படிப்பட்டதான செங்கல் வாங்கணும், वो कैसा ईंटा लेना, எப்படிப்பட்டதான சிமெண்ட் வாங்கணும், कैसा सीमेंट, कौन सा सीमेंट लेना घर के लिए, எவ்வளவு மூட்டை சிமெண்ட் कितना வாங்கணும், बोरी सीमेंट उठाना, இதெல்லாம் அறிவாய் இருக்கிறது. ये सारी बुद्धि की बराबर है। बुद्धि होना चाहिए। ஆனா அதனாலதான் போன மாசத்துல நான் சொல்லியிருந்தேன், इसलिए पिछले महीना मैंने बताया வீட்டுக்கு எவ்வளவு வருமானம் வருது, हमारे घर के अंदर कितना पैसा आ रहे, तनखा कितना आ रहे, எவ்வளவு செலவாகுது, कितना हम खर्चा कर रहे हैं, இதெல்லாம் அறிவாய் இருக்கிறது. ये सारी हमारे लिए बुद्धि की काम होना है। இது எல்லாம் அந்த தேவன் கொடுக்கிற ஒரு புத்தியாக இருக்கிறது. ये सारी परमेश्वर हमें दिया गया बुद्धि है। நாம அந்த புத்தியை பெற்றுக்கொள்ளணும். हम उस बुद्धि का वरदान पहले पाना है। அந்த அறிவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். वो बुद्धि हमें चाहिए है। நாம சொல்லுவாங்க, हम कह सकते हैं அவன் அறிவான பையன், वो बहुत बुद्धिमान या எல்லாம் தெரியும் அவனுக்கு, वो सारी जानते, बुद्धिमान करके बोलते हैं लोग। எதை கேட்டாலும் பதில் சொல்லுவான். जो भी पूछ लो वो अच्छा जवाब दे देते हैं। அப்ப நாம் அப்படிப்பட்டதான அறிவுள்ளவர்களாக மாற வேண்டும். हम वैसी बुद्धिमान होना अवश्य है। நாம் எதை செய்வதற்கும் இந்த அடிப்படையானது அறிவாய் இருக்கிறது. जो भी हम करने जा रहे हैं ये बुद्धि हमारे लिए एक अवश्य है। பாஸ்டர் சொன்னாங்க 11 மணிக்கு சபையை நாங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. पास्टर ने 9 से 11 तक आराधना होते हैं। எதுக்கு பாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்க. मैंने क्यों करके पूछा, வெயில் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு, அதனால நாங்க 11 மணிக்கு गर्मी ज्यादा होने के नाते हम 11 बजे खत्म कर रहे हैं। அப்ப அதுக்குரியதான அறிவு வேணும். उसके लिए बुद्धि चाहिए है। எந்த நேரத்துல வெயில் அதிகமா இருக்கும், किस समय धूप ज्यादा होगा, எப்ப குளிர் அதிகமா இருக்கும், जब ठंड ज्यादा होगा, அதற்கு ஏற்றபடியாக நாம் எப்படியாக சபையை நடத்துவது, उसके हिसाब से हम कलीसिया का कैसा चलाना, இதெல்லாம் அறிவாய் இருக்கு. ये सारी बुद्धि की बराबर है। அது நாம் அறிவுள்ளவர்களாக இருக்கோம். हम सब बुद्धिमान होना चाहिए है। நாம் முதலாவது தேவன் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் வருகின்ற பொழுது அறிவுள்ளவர்களாக மாறுகிறோம். पहला वरदान है जब भी पवित्र आत्मा हमारे पास आ जाते हैं हम बुद्धिमान, बुद्धि औरत बन जाते हैं। பாஸ்டர் நான் ஒரு நேரம் முதல்ல பார்த்த பொழுது அவர் ஆங்கிலத்துல பேசினாங்க. एक बार पास्टर का मैंने देखा था, पहली बार आपका पास्टर का अंग्रेजी में बोल रहा था। நான் போய் சொன்னேன், பாஸ்டர் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறீங்க பாஸ்டர், நல்லா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். मैंने बोला पास्टर अब अच्छा अनुवाद किया, बहुत अच्छा है, अंग्रेजी में अंग्रेजी से हिंदी बोला है। பாஸ்டர் சொன்னாங்க, நான் இங்கிலீஷ்லாம் படிச்சதே இல்ல பிரதர். पास्टर ने कहा मैं कभी अंग्रेज पढ़ा नहीं है, நான் ஸ்கூலுக்கு போய் ஒழுங்கா படிச்சது இல்ல. मैं स्कूल ठीक से नहीं गया है। ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பின்புதான் எனக்கு அந்த அறிவே வந்துச்சு. जब भी मैं प्रभु में आया तभी मुझे बुद्धि आया है। பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்கள் வருகின்ற பொழுது அறிவு வருகிறதா? पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते समय हमें बुद्धि मिलेगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। நீங்க முதல்ல கேட்க வேண்டியது பரிசுத்த ஆவியினுடைய அறிவை கேட்க. आप पहला क्या मांगना चाहिए, पवित्र आत्मा का बुद्धि। பிள்ளையை அடிக்கலாமா அடிக்க கூடாதா? आप बच्चों को मार सकते नहीं मार सकते, பிள்ளையை கண்டிக்கலாமா கண்டிக்க கூடாதா? बच्चों को वार्निंग दे सकते नहीं दे सकते, அறிவு தேவையா இருக்கு. उसके लिए बुद्धि अवश्य है। இதெல்லாம் பைபிள்ல போட்டுருக்கு. ये सब बाइबल में लिखा है। நாம பைபிள படிக்க படிக்க நம்முடைய அறிவு வளரும். हम बाइबल को पढ़ते पढ़ते हमारा बुद्धि बढ़ोतरी में होगा है। நீங்க நல்லா பேசணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? आप कई बार अच्छी रीत से बात करने के लिए इच्छा है क्या?
அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள்ல பவுல் பேசின ஒவ்வொரு காரியங்களையும் படிங்க. आप जो प्रेरित का काम में पौलुस की द्वारा लिखा गया वचन को पढ़ते जाओ. பவுலும் பேதுரும் பேசின மாதிரி நீங்களும் அதை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி பேசுங்க. जब भी पौलुस पतरस हम प्रचार कर रहा था वही प्रचार का आप दोबारा करते जाओ. நீங்க நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிடுங்க. तभी आपके अंदर बुद्धि उत्पन्न होगा है. हालेलुया हालेलुया. அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையிலே அறிவு அதிகமாக இருக்கிறது. परमेश्वर की वचन के अंदर बुद्धि बहुत ज्यादा है. முதலாவது அறிவு நாம் பெற்றுக்கொள்ளும். पहले हम बुद्धि पाना प्रभु से. இரண்டாவது வரம் दूसरी वरदान लिख लेना. दूसरी वरदान ஞானம். हाँ अभी लिखा ज्ञान. ஞானத்தை உணர்த்துவது. ज्ञान की प्रकट करने वाला वरदान. உங்களுக்கு எல்லா அறிவும் இருக்கலாம். आपकी हो सकते हर एक तरीका ज्ञान है. எந்த நேரத்துல எப்படி பயன்படுத்துவது அது ஞானமா இருக்கிறது. जिस समय पर क्या बोलना उसके लिए ज्ञान हमें चाहिए है. பால் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல, பால் கொதிக்க வைக்கணும்னு தெரியல உங்களுக்கு. हो सकते हैं जो दूध का कैसा गर्म कर सकते हैं. உப்பு என்னதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல. आप ये भी जानते हैं नमक क्या काम के लिए आएगा. அது ரெண்டும் அறிவு. वो सब आपका बुद्धि है. दूध क्या नमक क्या बुद्धि है. நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்தேன்னா பால்ல உப்பு போட்டு கொடுக்காம இருக்கிறது அது ஞானம். जो मैं आपका घर में आ रहे जो आप मुझे दूध दे रहे चीनी की जगह पर नमक डाल के दिया तो आपकी ज्ञान नहीं है. எதை எப்படி பயன்படுத்துவது அப்படின்னு தெரிகிறது ஞானமா. कौन सी चीज को कहां संभालना वही ज्ञान की बराबर होते हैं. வெயில் நல்லா அடிக்கும் தெரிகிறது அறிவு. जो धूप ज्यादा होगा ये बुद्धि है. ஆனால் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி சபையை நடத்தணும் அப்படின்னு தெரிகிறது ஞானம். लेकिन उसके हिसाब से हम जीवन को चेंज करना करके कलीसिया का चलाना वो ज्ञान है. இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ये दोनों को बहुत फर्क होते हैं. ஆனா இந்த ரெண்டையும் கொடுக்கிறவர் ஆண்டவராய். लेकिन दोनों को देने वाला ही खुदा है. இயேசு கிறிஸ்துவ மாதிரி பெரிய ஒரு ஞானவானா நம்ம பார்க்கவே முடியாது. यीशु मसीह जैसा दुनिया में वैसा कोई ज्ञान वाला का हम देख नहीं सकते. இந்த நாம இன்றைக்கு பார்க்கிற எல்லா வரங்களிலும் தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் காண்பிச்சிருக்கிறார். जो आज हम जो भी वरदान देखने जा रहे हैं ये परमेश्वर सबके लिए दिया है. அவரை பிடிக்கிறதற்காக சதுசேயர்களும் பரிசேயர்களும் ரொம்ப பிளான் பண்றாங்க. उसका यीशु को पकड़ने के लिए उस जमान में जो फरिश्ती लोग पकड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था. ஒரு நேரம் ஆண்டவர்ட்ட வர்றாங்க. एक बार प्रभु से आकर पूछ रहा था वो खुद. ஆண்டவர் வந்து கேக்குறாங்க, ஆண்டவரே நம்ம வரம் கட்டது வரி கட்டலாமா வரி கட்ட கூடாதா? एक बार वो फरीसी लोग ने आकर यीशु से सवाल पूछ रहे हैं, हाँ यीशु आप ये बता दो हम चुंगी भरना नहीं भर सकते. அவங்க நினைக்கிறாங்க நம்ம சரியான ஒரு பெரிய ட்ரிக்கான ஒரு क्वेश्चन கேட்டுட்டோம். वो ज्ञान सोच के आ रहा था हम एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया इसमें से यीशु को हम पकड़ सकते हैं. ஆண்டவர் வரியை கட்டணும் சொன்னா என்ன ஆகும்? अगर प्रभु यीशु मसीह बोल दिया हाँ चुंगी भरना करके बोला तो क्या होगा? மக்கள் மேல சுமையை செலுத்துறான் இவன் மக்கள் சார்பா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. लोग उल्टा कर देगा ये लोगों को जनता के ऊपर बारी बारी टैक्स भरने के लिए शिक्षा दे रहे करके यीशु को गलत बोल देते हैं. இந்த வரி கட்ட கூடாதுன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்? अगर यीशु मसीह कह दिया नहीं चुंगी नहीं भरना चाहिए இவர் அரசாங்கத்துக்கு எதிரா இருக்கிறாரு. लोग कहेगा ये सरकार की विरोध यीशु मसीह बोल रहे चुंगी नहीं भरना. இப்படி சொன்னாலும் பிரச்சனை, वैसा बोलने से भी समस्या, மாத்தி சொன்னாலும் பிரச்சனை. उल्टा बोलने से भी समस्या. இப்ப என்ன பண்ணுறது? अब यीशु क्या करेगा? அறிவு பயன்படாதீங்க. यहाँ बुद्धि काम पर नहीं आएगा. வரி செலுத்தணும்னு தெரியும். हाँ बुद्धि ये तो बताइए चूंकि भरना है. இந்த ரெண்டு காரியமும் இருக்குங்கிறதும் தெரியும். ये दोनों ये सरकार के अंदर है. ஆனா எதை சொன்னாலும் நம்ம மாட்டிப்போம். जो भी एक बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे. நாம என்ன பண்றது? हम क्या कर सकते हैं? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய நேரம் இந்த மாதிரி வரலாம். हमारे जीवन में भी कई बार वैसी मौका आया முன்னால है. போனாலும் மாட்டிப்போம். आगे जाने से भी फंस जाएंगे, பின்னால போனாலும் மாட்டிப்போம். पीछे आने से भी हम फंस जाएंगे. கோவிட் நேரத்துல சபை நடத்தினாலும் பிரச்சனை. जो कोविड बीमार आने से कलीसिया चलाने से भी मुश्किल है. சபை நடத்தலனாலும் பிரச்சனை. कलीसिया ना चलाने से भी मुश्किल था. இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். वैसे हमारे जीवन में कई तरीका चुनौती आते हैं. இக்கட்டான நிலைமை. बहुत संकट आते हैं. இப்ப சதுசேயர்களும் பரிசேயர்களும் நினைக்கிறாங்க. अभी देखो वो फरिश्ती लोग सोच रहा था ये அவங்க முகத்துல ஒரு சிரிப்பு. उनके अंदर एक मुस्कुराहट आने लगा. மாட்டிக்கிட்டாங்க. आज यीशु एक ही जवाब देगा बस जाएगा. ஒண்ணு இவன் மக்கள்கிட்ட இருந்து அடி வாங்க போறான். नहीं तो लोग से ये मार पिटाई होगा. இல்ல इवन जेल போறான். नहीं तो सरकार की तरफ से बंदीगृह में जाएगा. அப்பதான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஞானத்துக்கு வராங்க. यहाँ खुदा का अंदर ज्ञान की वरदान प्रकट हो रहा है. ஆண்டவர் சொல்றாரு, प्रभु ने कहा
டேய் அந்த ஒரு காயினை கொண்டா, मुझे वो सिक्का दिखाओ पैसा का, அந்த பைசாவை கொண்டா. वो सिक्का का लेकर आओ। அந்த பைசால யார் பேர் போட்டுருக்குது? वो सिक्का के अंदर किसका नाम लिखा है? உடனே அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க ராஜாவுடைய பேர் वो போட்டுருக்கு. सब बोल रहे थे ये हमारा देश की राजा का नाम लिखा है। ராஜாவுடைய ராஜாவுக்கு கொடு. तभी यीशु कह रहे हैं जो राजा का हिस्सा राजा का दे दो, தேவனுக்குரியது தேவனுக்கு जो கொடு. परमेश्वर की हिस्सा परमेश्वर का दे दो। இதுதான் ஞானம். यही ज्ञान, ஞானம். हमें ज्ञान चाहिए है। அறிவு வேற, ஞானம் வேற. बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। ஆண்டவரை பிடிக்க முடியல. हाँ, परमेश्वर का उसके द्वारा पकड़ नहीं पा रहा था। அவன்லாம் யோசிக்கிறாங்க. वो सब सोचने लगा ஆகா நம்ம திட்டம் நிறைவேறல. वो हमारा प्लान यहाँ खत्म हो चुके हैं। அதுதான் ஞானம். वही ज्ञान, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம வாழ்க்கையில அந்த ஞானம் வேண்டியதா இருக்கிறது. हमारा जीवन में ज्ञान बहुत आवश्यक है। சிக்கலான சூழ்நிலைகள் நிறைய வரும் நம்ம வாழ்க்கையில. कई बार कई संकट की मौका आते हैं, சில நேரம் நம்ம கோபப்படணும், कई बार हमें गुस्सा होने के मौका आते சில हैं, நேரம் நம்ம கோபப்படக்கூடாது. कई बार हम गुस्सा नहीं होना चाहिए है। எப்ப கோபப்படலாம் எப்ப கோபப்படக்கூடாதுங்கிறது அதை சொல்லி கொடுத்து தெரியாது. वो कब गुस्सा होना कब गुस्सा नहीं होना दूसरों को बताने से नहीं आएगा, தேவனுடைய ஞானமாய் हाँ खुदा का ज्ञान से ही प्रकट होगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஒரு நேரம் தாவீத புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. एक बार दाऊद का उन्होंने पकड़ के लेकर चला गया। அவனுக்கு எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு தெரியல. दाऊद का पता नहीं चला कैसा यहाँ से बाहर जाएंगे। உடனே என்ன பண்றான், दाऊद ने क्या कर रहा था, பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி அப்படியே எச்சல்லாம் விழுக வைக்கிறான். दाऊद वैसा एक्टिंग कर रहा था, पागल जैसा, उसकी मुंह से जो पानी निकल रहा गंदी पानी वैसा एक्टिंग कर रहा था। ராஜா சொல்றாரு, राजा ने बोला, ஏண்டா பைத்தியக்காரனை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க, ए, आप लोग की पागल का बंदीगृह में लेकर आए, அவனை விட்டுருக்கப்பா. ये पागल का छोड़ दो। ஞானம். इस जगह उनकी ज्ञान की काम आया। அறிவு வேற, ஞானம் வேற. मैं कह रहा हूँ बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைகள்ல ஞானம் நம்மை விடுதலை तो संकट के समय पर ज्ञान ही हमें छुड़ा सकते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஞானம் வேணும்? कितने लोग का ज्ञान की जरूरत है? जोर से बोले। அதனாலதான் வேதாகமத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஞானத்தில் குறைவாய் உள்ளவன் ஆண்டவரத்தில் கேட்பானா. अभी याकूब में लिखा है जो ज्ञान की काम है वो प्रभु से पूछे, அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் கொடுப்பார். परमेश्वर से मांगो, खुदा ज्ञान से तुझे भरकर देगा। இந்த உலகத்துல நாம் எப்படிலாம் நடந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஞானத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார். जिस दुनिया में कैसा चलना चलाना और बात करना इसका ज्ञान खुदा हमें देगा। முதலாவது வர என்ன பார்த்தோம்? पहला वरदान क्या बच्चे बोलो? बुद्धि। இரண்டாவது दूसरा वरदान क्या? ज्ञान। जोर से बोलना चाहिए। எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பாப்பா. இரண்டாவது सब मिलकर बोलो। दूसरा वरदान क्या है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவது तीसरी वरदान क्या है? விசுவாசம். विश्वास। விசுவாசம். विश्वास। सब बोले, நமக்கு விசுவாசம் தேவையா இருக்கு. हमारे लिए विश्वास की ज्ञान की आवश्यक, विश्वास की जरूरत है। எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க பாப்பா. விசுவாசம். सब बोले मिलकर विश्वास। விசுவாசம் தேவையா இருக்கு. हमारे लिए विश्वास की आवश्यक है, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. क्योंकि परमेश्वर के हर एक वायदा आम और आमीन करके वो पूरी हो जाते हैं। பரிபூரணத்தினால நிரப்புவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். परमेश्वर ने कहा परिपूर्णता से मैं भर दूंगा, எல்கையில சமாதானம் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. तेरी नींद में मैं शांति दूंगा करके लिखा है। அலங்கத்துக்குள்ளே சமாதானமும் சுகமும் இருக்குன்னு சொல்லி तेरी இருக்கிறாரு. महल के अंदर चंगाई और शांति होगा करके लिखा है। அவர் எபனேசராய் இருப்பேன்னு சொல்லி वो இருக்கிறாரு. एबेनेजर रहकर आपके जीवन पर कार्य करेगा। நம்மை பறக்கிற கொடி ஜெய கொடின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. हमारा झंडा जय का झंडा करके वायदा किया। எல்லாம் வாக்குத்தத்தங்கள். ये सारी वायदा वचन है। இந்த வாக்குத்தத்தம்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்மையாகணும்னா ये वायदा सब हमारे जीवन में सच्चाई होना तो அது விசுவாசம் தேவையா இருக்கு. हमारे अंदर विश्वास की वरदान चाहिए है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லா வார்த்தையும் நம்ம மனப்பாடமா படிச்சுக்கலாம். कई बार हम हर एक वचन को याद कर लेते हैं, அது அறிவு. वो ज्ञान बुद्धि हमारे लिए। எந்த வார்த்தையை கேட்டாலும் மனப்பாடமா சொல்லுவாங்க. कई बार हम उससे वचन पूछो वो अच्छी से बता देते हैं, ஆனா இந்த வாக்குத்தத்தம் நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்னா விசுவாசம் தேவை. लेकिन जो वायदा वचन हमारा जीवन पर काम की रूप से आशीर्वाद होना तो हमें विश्वास की जरूरत है। ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய காரியங்களை நம்ம பேராசைப்படணும். परमेश्वर की आशीर्वाद से हम बहुत लालच होना चाहिए। ஒரு வாக்குத்தத்தம் ரெண்டு வாக்குத்தத்தம் இல்ல. एक वायदा नहीं, दो वायदा नहीं, எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் எனக்கு உண்மையாகணும். हम वैसी प्रार्थना करना हर एक वायदा मेरे लिए पूरी होना चाहिए खुदा। போன வருடத்துல இந்த வாக்குத்தத்தம் இருந்துச்சு. पिछले साल हम ये वायदा का पकड़ा है, உங்களுக்குரிய வீடுகளிலே தேவன்
உங்களை உறுதிப்படுத்துவார். आपकी घर के अंदर खुदा आपको बसाएगा करके वायदा दिया। பிரதர் அந்த வார்த்தையை பிடிச்சுக்கிட்டாரு. संजय परिवार उस वायदा को पकड़ लिया था। விசுவாசத்துல இருந்தாரு. वो विश्वास में जा रहा था। வாக்குத்தத்தம் वो उनकी वायदा पूरी हो चुके हैं। இந்த வருடத்துல இன்னொரு ஒரு வசனம் வாக்குத்தத்தமா इस साल में और एक वायदा खुदा में कह रहे हैं, நீங்க பிடிச்சுக்கோங்க. आप पकड़ना चाहिए। விசுவாசம் இருக்கணும். आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அதை பார்க்கணும். मेरे जीवन में मैं देखना चाहता हूँ। யோபு சொல்லுகிறார், अय्यूब ने कहा, உம்மை பற்றி நான் கேட்டிருக்கிறேன், प्रभु आपके बारे में मैंने सुना है, என் கண்ணால நான் பார்க்கிறேன். लेकिन मेरी खुद की आंखों से मैं देखने जाता हूँ। நாம ஜெபிக்கணும். हम प्रार्थना करना चाहिए। ஆண்டவரே संजय வாழ்க்கையில நீங்க நான் உண்மையானவர்னு பார்த்துட்டேனா, अब प्रभु मैंने देख लिया भाई संजय का परिवार में आप अपने व्यवहार को दिखा दिया। பாஸ்டர் வாழ்க்கையில நீ உண்மையா இருக்கீங்க நான் கேட்டிருக்கிறேன். प्रभु हमने सुना पास्टर का जीवन पर परिवार में आप सच्चाई था। என் வாழ்க்கையில நீ உண்மையா இருக்கீங்க. ऐसा मेरे जीवन में भी आप सच्चाई की कार्य करने के लिए मैं देखने जा रहा हूं। ஹalleluya हालेलुया। நாம் பார்க்கணும் ஆண்டவரே. हम देखना चाहिए। இந்த வருடத்துல இந்த வாக்குத்தத்தம் வந்ததுனால इस साल में ये वायदा आने से இந்த வாக்குத்தத்தம் உண்மையா இல்லாமல் போயிராது. ये वायदा खत्म नहीं होते, இந்த வாக்குத்தத்தமும் உண்மையா இருக்கு. ये भी कार्य होते जाएगा। இந்த வாக்குத்தத்தமும் உண்மையா இருக்கு. साथ साथ ये भी हमारा जीवन पर पूरी होगा। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya நீங்க எந்த பொருள் வாங்கினாலும், आप जो भी चीज खरीद लेते हैं, நீங்க கடையில போய் ஒரு பிரெட் வாங்குறீங்க, मान लो एक ब्रेड ले रहे हैं खाने के लिए, ஒரு பால் வாங்குறீங்க, एक दूध पैकेट ले रहे हैं, அதுல போட்டுருக்கோம் எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டுருக்கோம். उसके जो खत्म वाला एक्सपायरी बोलते हैं वो तारीख लिखा हुआ, அதுக்கப்புறம் அதை பயன்படுத்த முடியாது. उस डेट के बाद वो यूज नहीं करना, फेंकना पड़ता ஒரு பிரெட் வாங்குனீங்கன்னா 7 நாள் இருக்கும். है। एक ब्रेड की दिन है 7 दिन तक देते हैं, பால் வாங்குனீங்கன்னா 2 நாள் இருக்கும். दूध का 2 दिन ही समय है। இந்த உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு. इस दुनिया में हर एक चीज खरीदने से उसका खत्म होने का डेट होते हैं, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்துக்கு எக்ஸ்பைரி டேட்டே கிடையாது. लेकिन कभी परमेश्वर की कलाम के एक्सपायरी खत्म होने वाला डेट नहीं है। ஹalleluya हालेलुया। हालेलुया। தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் எல்லா வாக்குத்தத்தமும் நாம் உண்மையாக்கணும். इसलिए परमेश्वर के हर एक वायदा को हम सच्चाई से हमारा जीवन पर लेकर आए। என் வாழ்க்கையில உண்மையாகும். मेरे जीवन में होना है। ஒரு பெரும்பாலான ஒரு ஸ்திரீ இருந்தா, एक औरत के बारे में लिखा, बहुत बड़ा समस्या थी, बहुत बड़ा लघु बगाने वाले समस्या थी। ரொம்ப வருஷமா குணமாகல. कई साल से वो बीमार में थी वो औरत। அவ என்ன தெரியுமா நினைக்கிறா? वो क्या सोच रही थी? ஆண்டவர்ட்ட போய் ஆண்டவர் என்னை தொடணும்னு நினைக்கல அவரு. वो ये नहीं सोच रही थी मैं प्रभु के पास जाऊं, प्रभु मेरे ऊपर हाथ रखे। ஆண்டவர் முன்னால நான் போய் முழங்கால் போடுவேன், ஆண்டவர் என்னை தொட்டு குணமாக்குவார் அப்படி நினைக்கல அவ. वो औरत ये नहीं सोच रही थी मैं खुदा का सामने जाऊंगा, यीशु का सामने घुटने टेकूं, वो मेरे सिर पर हाथ रखे। உன்னுடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, लेकिन उस औरत की विश्वास कैसा था? நான் அவரை தொட்டா போதும், मैं उसका छूने से काफी है, நான் குணமாயிடுவேன். मैं चंगाई हो जाऊंगा। எனக்கு எத்தனையோ வருஷமா குணமாகல. मेरे अंदर कितनी साल से ठीक नहीं हो रहा நான் था, எங்கெல்லாமோ போயிட்டேன். मैं कई जगह किया है, எத்தனையோ மருத்துவர்களை பார்த்துட்டேன். कई डॉक्टर को मैंने मिल चुका हूँ, எத்தனையோ மருத்துவர்கள்ட்ட போயிட்டேன். कई हॉस्पिटल में चला चुका हूँ, எனக்கு குணமாகல. लेकिन मुझे चंगाई नहीं हुआ। நான் போய் அவரை தொட்டா போதும், मैं जाकर उसका छूने से काफी है। அவருக்கு தெரியாம நான் தொட்டாலே நான் குணமாயிடுவேன். उसका परमेश्वर का बिना जानते ही मैं छूने से चंगाई हो जाऊंगा। அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, इसलिए खुदा हमें कह रहे हैं, என்னிடத்துல இருந்து பலன் போறத நான் பார்த்தேனே. वो मेरी अंदर से सामर्थ्य निकला हुआ मैंने देखा है। ஹalleluya. அந்த விசுவாசம் நமக்கு வேணும். वही विश्वास हमें चाहिए है आज ही। நான் தேவனுடைய வார்த்தையை படிச்சாலே எனக்கு விடுதலை வந்துரும். आपके अंदर विश्वास होना चाहिए मैं खुदा का वचन पढ़ने से मुझे चंगाई मिलेगी। நாங்க ஜெபிச்சாலே எங்களுக்கு விடுதலை வந்துரும். अगर हम प्रार्थना करने से ही खुदा में चंगाई करेगा। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। விசுவாசம் இருக்கணும். ये विश्वास हमें होना चाहिए। விசுவாசம் இருந்தாதான் நம்ம கலக்க முடியும். ये विश्वास होने से ही हमें हम कार्य कर सकते हैं। விசுவாசம் இருந்தாதான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை பார்க்க विश्वास होने से ही हमारे जीवन में हमारा काम देख सकते हैं, அப்பொழுதுதான் நாம இந்த உலகத்தை கலக்க முடியும். तभी हम इस दुनिया का हिला सकते हैं। அடுத்தபடியாக என்ன காரியம் நம்ம பார்த்தோம்? 3 காரியங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். 3 वरदान क्या क्या वरदान बोलो बच्चे? ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்தபடியானது 4वां नंबर क्या है? குணமாக்குகிற வரம். चंगाई की वरदान। குணமாக்குகிற வரம். चंगाई பழைய ஏற்பாட்டுல நம்ம பார்க்கிறோம், पुराने नियम में आप देख सकते हैं நாமன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு அதிகாரி,
नामान करके एक बहुत बड़ा अधिकारी था, सेनाधिपति था। ராணுவ அதிகாரி, वो सेनाधिपति नामान, சேனாதிபதி. हाँ सेनाधिपति था, फौज में था। அவனுக்கு உடம்பு ஃபுல்லா பிரச்சனை. उसका पूरी शरीर में खुले बीमार आज அவனுக்கு என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்கறான், அவனுக்கு குணமாகல. वो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो चंगाई नहीं हो पा रहे। அவனுடைய வேலைக்காரி சொல்றா, நீ போய் இஸ்ரேல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறாரு, அவர்கிட்ட போய் ஜெபி. लेकिन उसके घर में एक नौकरानी, एक छोटी बेटी थी, वो कह रही इजराइल देश में जाओ, एक भविष्यद्वक्ता है प्रभु का दास, उससे दुआ करे, அப்போ உனக்கு குணம் கிடைக்கும். तभी तेरे लिए चंगाई होगा। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு எப்படி தெரியுமா நடக்கணும்னு எனக்கு ஆசை. आजकल कैसा होना मेरा इच्छा क्या है, ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் வீட்ல ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. मान लो एक बहुत बड़ा ऑफिसर के घर में एक मसीह की बेटियां काम कर रहे हैं। அந்த ஆபீசருக்கு பிரச்சனை, वो मान लो वो ऑफिसर का अचानक समस्या आ गया है, இருதய நோய். मान लो हृदय का बीमार है। அப்ப அந்த கிறிஸ்தவ பெண் சொல்லணும், वो मसीह लड़की कहना चाहिए, ஐயா நீங்க சர்ச்சுக்கு போனீங்கன்னா சரியாயிடுவீங்க. भाई साहब आप कलीसिया जाओ, खुदा आपका ठीक करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। இதான். वैसे ही होना चाहिए चंगाई आजकल। நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் வீட்ல ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் வேலை பார்க்கணும். और मान लो हमारा मुख्यमंत्री के घर में एक वैसी एक बच्चे काम कर रहा, तो அவங்க வீட்ல ஒரு பிரச்சனை. उधर एक समस्या आने से உடனே இந்த பொண்ணு சொல்றா, ये लड़की कहना चाहिए, ஐயா நீங்க சர்ச்சுக்கு போனீங்கன்னா आप சரியாயிடுவீங்க. कलीसिया जाओ, तेरी बीमार ठीक होगा। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த தான் குணமாக்குறோம். वैसी ही चंगाई का वरदान हमें मिलेगा। நாமன் வர்றான், नामान आ रहा था एलिशा का पास। எலிஷாவை பார்க்கறான். एलिशा का मिला, எலிஷாவை பார்க்க வர்றான். एलिशा का पहले मिलने के लिए आ रहा था। எலிஷாவை போய் பார்க்க கூட இல்லை. एलिशा घर के अंदर था, उसका मिलने के लिए भी नहीं गया। எலிஷா சொல்றாரு, அந்த நதியில போய் நீ குளிச்சிட்டு போயிட்டே இரு. उससे बोलो वहाँ एक नदी है, वो डुबकी लगाने के बोलो, चढ़ने के लिए बोलो। அவன் முதல்ல குளிக்க மாட்டான்னு சொல்றான், அதுக்கப்புறம் அவன் குளிச்சிடறான். और नामा कह रहा, गुस्सा हो रहा था, फिर भी नहाने के लिए चला गया। நதியில இருந்து வெளியே வர்றான். जब नदी में डुबकी लगाकर बाहर आ रहा था, எல்லா நோயும் போயிடுச்சு. सारी बीमार नदी में चला गया है। அவன் உடனே நல்லாயிடுச்சு. उसकी पूरी शरीर चंगाई हो गया है। அவன் பார்க்கறான் எல்லாம். सारी देख रहा था, वो சேனாதிபதி பார்க்கறான். सेनाधिपति देख रहा था। நான் எங்கெல்லாமோ போனேனே, मैंने कई जगह गया था, நான் எந்த இடம்லாமோ போனேனே, मैं कई पैसा खर्चा किया, எங்கேயுமே சரியாகல. मेरा बीमार कहीं भी ठीक नहीं हुआ। அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா சொல்றான், उसके बाद क्या बोल रहा था वो, உம்முடைய தேவனே உண்மையான தேவன். उस एलिशा से कह रहे, तेरा परमेश्वर ही सच्चाई परमेश्वर। हालेलुया. இதுதான் இந்த உலகத்துடைய மக்கள் சொல்லணும். यही आजकल दुनिया का लोग कहना चाहिए आपकी सेवा நான் சர்ச்சுக்கு गाय। வந்தேன், मैं कलीसिया आया, 10 வருஷமா எனக்கு குணமாகல, 10 साल से मेरे पास बीमार था, எனக்கு குணமாயிடுச்சு. लेकिन कलीसिया आते मुझे चंगाई मिला। உங்க தேவன் தாங்க உண்மையான தேவன். तेरा परमेश्वर ही सच्चाई खुदा है। ஹalleluya. हालेलुया। அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு ஒன்னு சொல்றாரு, उसकी बात नाबान ने कहा है, और एक बात है, குறிச்சு வச்சு வீட்ல போய் படிங்க. ये इसका आप लिख के रखो, घर में जाके पढ़ो। 2 ராஜாக்கள் 5:18. दूसरी राजा 5:18 में लिखा है ये அந்த बात है। குணமாக்குறதுனால அவனுக்கு எப்படி ஆயிருது பாருங்க. वो चंगाई होने से उनका क्या हो चुका था, அவன் கர்த்தரை விட்டு வேற யாரையும் நான் சேவிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஆயிடுறான். वो आखिरी में वैसा बोल रहा, यहोवा परमेश्वर का छोड़कर और कोई देव देवता का मैं आराधना नहीं करूंगा। நம்மள நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஆண்டவர்ட்ட ஆசீர்வாதம் மட்டும் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே போயிடுவோம் பின்னால. हम कई लोग प्रभु से आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। அவன் எலிஷாட்ட சொல்றான், वो एलिशा से जवाब दे रहा था, ஆண்டவரே प्रभु நான் ஊருக்கு திரும்பி போவேன், मैं गांव वापस जाऊंगा, என் ராஜாவோட அவனுடைய கோயிலுக்கு நான் போகணும், मैं राजा का साथ मिलकर उनकी मंदिर में जाऊंगा, என் ராஜா என் தோல்ல சாஞ்சிப்பாரு, जो मेरा राजा मेरे कदम पर सिर रखेगा, அவரோட கோயிலுக்கு போகணும், मैं उधर जाना है, என்ன மன்னிச்சிருங்க, मुझे माफ करे, நான் வேற கோயிலுக்கே போக மாட்டேன், मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगा, நான் போக மாட்டேன், मैं नहीं जाऊंगा, ஆனா என் ராஜாவோட நான் போகணும், लेकिन मेरी राजा जाएगा तो मेरे साथ जाना पड़ेगा, அது என்னுடைய வேலை, वो मेरी काम है, ஆனா அதுக்கு எனக்கு மன்னிச்சிருங்க. वो उसके लिए मुझे क्षमा करे। எந்த மாதிரியான ஒரு வைராக்கியம் பாருங்க. उनके अंदर किसी रीति का अंदर एक हिम्मत आया, देखे 2 ராஜாக்கள் 5:18 எழுதிச்சுக்கோங்க. आप लिख के रखो, घर में जाके पढ़ो, दूसरी राजा 5:18। எப்படிப்பட்ட
அப்படிப்பட்டதான ஒரு வைராக்கியம். कैसा उसके अंदर हिम्मत आया, எனக்கு குணமாயிடுச்சு, मुझे चंगाई मिल गया, நான் போன கோயிலுக்கே நான் போக மாட்டேன். जिस मैं पहले काम किया था, कहाँ जा रहा था उधर नहीं जाऊंगा. நான் இனிமே இந்த தேவன் தான் உண்மையான தேவன். मैं एलिया का परमेश्वर ही सच्चाई प्रभु करके कहूंगा. ஹalleluya. हालेलुया. அப்படிப்பட்டதான ஒரு வைராக்கியம் நமக்கு வரும். ऐसे अंदर एक हिम्मत आना चाहिए. இதுதான் பரிசுத்த ஆவியுடைய வரங்கள். यही पवित्र आत्मा की वरदान, குணமாக்குகிற வரம். चंगाई की वरदान. பட்ட கஷ்டம் எனக்கு தெரியுங்க. ओ समस्या मैं जानता हूँ क्या है. நான் இன்னைக்கு குணமாயிருக்கிறேன். आज मैं चंगाई हो गया हूँ. யார் என்ன சொல்ல முடியாது. कोई भी मुझे नहीं कह सकते. அப்படிப்பட்டதான வைராக்கியம் वैसे अंदर विश्वास होना चाहिए. பஞ்சுக்குலால இருக்கிற எல்லாருக்கும் வருங்க. अंदर हर एक लोग को पंचकुला का अंदर रहने वालों को होना நம்ம चाहिए. எல்லாம் இந்த ஆவியானவருடைய வரத்தை தேடணும். हम सब पवित्र आत्मा का वरदान को पाना है. हालेलुया. हालेलुया. அடுத்தபடியான வரம் पांचवा नंबर क्या है? அற்புதங்களை செய்யும் வரம். हाँ, चारवा नंबर चमत्कार करने वाला. நாம இது முதல்ல பார்த்து குணமாக்குகிற வரம். पहले चंगाई करने वाला वरदान, पांच ही அற்புதங்களை செய்கிற வரம். चंगाई करने वाला वरदान. அற்புதங்களை செய்கிற வரம். वैसा लिखा ना, चंगाई करने वाला वरदान. குணமாக்குகிற வரம் வேற. नहीं, चंगाई 14, पांच ही. முதலாவது அறிவு, पहले क्या है? बुद्धि. இரண்டாவது ஞானம், दूसरा ज्ञान है. மூன்றாவது விசுவாசம், तीसरी विश्वास है. நான்காவது குணமாக்குகிற வரம், चार है चंगाई का वरदान. ஐந்தாவது அற்புதங்களை செய்கிற வரம். हाँ, पांचवा चंगाई करने वाला वरदान. அற்புதங்களை செய்கிற சக்தி. हाँ, चंगाई करने वाला शक्ति बोलते हैं. அற்புதங்களை செய்யணும். चंगाई करने वाला. ஹalleluya. हालेलुया. நாம எல்லாரும் அற்புதங்களை செய்கிறவங்களா हम सब चंगाई करने वाला होना चाहिए. என்ன பிரச்சனைகள் வரும், समस्या आ सकते हैं. அந்த பிரச்சனையில இருந்து அற்புதமாக விடுதலை பெறணும். वो चंगाई से, वो समस्या से चंगाई के रूप से हम छुटकारा पाना चाहिए. அப்போஸ்தலர்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வந்துச்சு. प्रेरितों को, जो पौलुस को ये समस्या आया था, இந்த முதலாவது கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்படிப்பட்டதான பிரச்சனை வந்துச்சு. उस समय का मसीह लोगों को बहुत दुख आया था. பேதுருவை பிடிச்சி ஜெயில போட்டாங்க. पतरस का बंदीगृह में डाल दिया था. ராஜா நினைக்கிறாரு, राजा ने सोचा, இந்த இப்படி பேதுருவை தூக்கி ஜெயில போட்டா இந்த கிறிஸ்தவர்களே அழிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறாரு. पतरस का बंदीगृह में डाल दिया तो मसीह लोगों को खत्म कर सकते हैं. இன்னைக்கு அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. आज भी कई लोग ऐसा सोच रहे हैं. நாம ஒரு ஆர்டர் மேல இன்னொரு ஆர்டர் போட்டோம்னா கிறிஸ்தவர்களே இருக்க वो முடியாது. कह रहे हैं एक कानून के ऊपर दूसरी कानून लेकर आएगा तो सब बंद हो जाएगा. ஆனா அங்க என்ன நடக்குதுன்னா, लेकिन उधर क्या हो रहा? பேதுருவை தூக்கி ஜெயில போட்ட உடனே पतरस का बंदीगृह में डालने से அந்த ராஜா என்ன நினைச்சாரு, वो राजा ने क्या सोचा? கிறிஸ்தவர்கள்லாம் ஓடி போயிடுவாங்க. बस मसीह लोग भाग जाए. என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க? लेकिन क्या किया हम लोग? சபையார்கள்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து வந்து ஜெபிச்சாங்க. कलीसिया सब एकजुट होकर दुआ किया, ஆண்டவரே விடுதலையாக்கும், प्रभु छुड़ा दो पतरस का. எங்களுடைய பேதுருவை விடுதலையாக்கும். प्रभु हमारा पतरस का बंदीगृह से छुड़ा दो. ஆண்டவர் சொன்னாரு, प्रभु ने उधर कहा, இந்த உலகத்துல 2 பேரு 3 பேரு என்னுடைய நாமத்தினாலே மனம் வந்து கேட்டா அதை நான் செய்வேன்னு சொன்னாரு. जहाँ दो तीन लोग एक मन होकर खोलकर मांगेंगे तो मैं उनके बीच में होऊंगा करके वायदा किया. சபை எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து கேட்டா அதை கேட்காம விடுவாரா? क्या पूरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही खुदा बिना जवाब से रहेगा? அங்க ஒரு அற்புதம் நடக்குது. उधर एक चमत्कार हो रहा था. ஜெயில் பூட்டி தான் இருக்குது. बंदीगृह बंद है. ஜெயிலர்லாம் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. बंदीगृह से जो अधिकारी, जेल की अधिकारी वैसी था. பேதுரு தூங்கிட்டு இருக்காரு. पतरस सो रहा था. ஒரு தேவ தூதன் போய் அவனை எழுப்புறான். पतरस का एक स्वर्गदूत ने आकर उठा रहे, उठो उठो. அவனை எழுப்பி வீட்டு வரைக்கும் கூட்டி வந்துடுறான். उसका घर तक लेके जा रहा था हाथ तरीके. பேதுரு என்ன தெரியுமா நினைக்கிறாரு? पतरस क्या सोच रहा था? இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கனவு போல. मैं एक स्वप्न देख रहा हूं. அதனாலதான் சங்கீதத்துல முதல்லயே பாடிட்டாங்க. इसलिए भजन संगीता में हम पहले देख चुका है. எங்களுடைய சிறையிருப்பை திருப்புகின்ற பொழுது நாங்கள் சொப்பனம் கண்டுகிறவர்களை போல मेरी बंदीगृह का तो खोलते समय हम एक स्वप्न की समान हो जाएंगे. ஹalleluya. हालेलुया. உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். हाँ, कई बार हमें आश्चर्य होगा, இது எனக்கா நடக்குது? क्या ये मेरे लिए हो रहे? இது கனவு மாதிரி இருக்குதா? ये मेरा स्वप्न तो नहीं. அப்படி நீங்க யோசிப்பீங்க. पतरस जैसा आप भी सोचे, அதுதான் அற்புதங்களை செய்கிற வரம். यही चंगाई करने वाला वरदान है. நம்ம எல்லாருக்கும் அப்படிப்பட்டதான அற்புதங்களை செய்கிற வரம் வரணும். हम सबको चंगाई करने वाला वरदान चाहिए. சபையா ஜெபிக்கணும், कलीसिया मिलकर दुआ करना, கூடி ஜெபிக்கணும். मिलकर दुआ करना. கூடி ஜெபிக்க ஜெபிக்க அற்புதங்கள் நடக்கும். जब मिलकर दुआ करते करते चमत्कार होगा. ஹalleluya. ஹalleluya. கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிற எல்லா சட்டதிட்டங்களும் ஓடி போகணும். जो मसीह के विरोध जो भी कानून है सबको पूरा दूर करना. எங்களுக்கு எப்படி நடந்துச்சு?
लिए कैसा हुआ? அற்புதமா இருக்குதே, ये चंगाई जैसा लग அதிசயமா रहा, இருக்குதே, ये बहुत आश्चर्य है, கனவு கண்ட மாதிரி இருக்குதே. हम सपने की समान है। அதுதான் தேவ வல்லமையா இருக்கு. यही परमेश्वर की सामर्थ्य है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। விடுதலை ஆக முடியாது. जो ये सोच रहा था छुटकारा नहीं पाएगा बंदीग्राम से, இந்த சூழலில் இருந்து விடுதலை இல்லை. इसी हालत में उसका बाहर नहीं आ सकता था। மனுஷனால முடியாது मनुष्य को द्वारा नहीं होगा। அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில ऐसी हालत में சபையாய் கூடி செவிக்கும் பொழுது जो कलीसिया मिलकर दुआ करते समय தேவதூதன் வருவார். स्वर्गदूत आए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உங்கள் எத்தனை பேருக்கு தேவதூத விடுதலை வேணும்? कितने लोग स्वर्गदूत के द्वारा चमत्कार चाहिए? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நம்ம சபையாய் சேர்ந்து ஜெபிக்கணும். हम कलीसिया मिलकर दुआ करना चाहिए। சபையாய் சேர்ந்து ஜெபிக்கணும். कलीसिया झुंड बन के दुआ करना। அதனாலதான் தேவனுடைய வரம் தனக்கு பிரயோஜனமாகவும் சபைக்கு பிரயோஜனம். तभी परमेश्वर की वरदान मेरे लिए भी और कलीसिया के लिए भी लाभ होगा। ஹல்லேலூயா. 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 அடுத்த வரம் हाँ, और 6 नंबर தீர்க்க தரிசன வரம். भविष्यद्वक्ता का वरदान, தீர்க்க தரிசன வரம். भविष्यवाणी की वरदान, தீர்க்க தரிசன வரம். भविष्यता का भविष्यवाणी वरदान। இந்த தீர்க்க தரிசனத்துல ரெண்டு வகை இருக்கு. भविष्यवाणी को दो तरीका जो कर सकते हैं। ஒன்று எதிர்காலத்தை பத்தி சொல்லுவது. एक भविष्यता आने वाला समय के बारे में बताने நீங்க वाला। பழைய ஏற்பாட்டுல ஒவ்வொரு வரங்களையும் ஒவ்வொரு புத்தகங்களையும் எடுத்து படியுங்கள். हाँ, पुराने नए में हर एक किताब पढ़ते समय ஆதியாகமத்துல இருந்து தீர்க்க தரிசனம் இருக்கு. उत्पत्ति से लेकर आखिरी तक भविष्यता है। ஆண்டவர் அந்த ஆதியாகமத்துல இருந்து சொல்றாரு, हाँ, उत्पत्ति से खुदा कह के आ रहे हैं இப்படியாக நடக்கும். भविष्यवाणी के द्वारा वैसी होगा। ஆபிரகாம் போய் சொல்றாரு, अब्राहम से कहा என்ன நடக்கும்ங்கறத சொல்றாரு. जब क्या काम होने वाला है। யோசேப்புக்கு கனவுல போய் சொல்றாரு, ईश्वर से कहा எல்லாமே தீர்க்க தரிசனமா இருக்கு. सब कुछ ही भविष्यता भविष्यवाणी நடக்கும் था। அப்படிங்கறத அதற்கு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறாரு. जो काम होने वाला उससे पहले खुदा भविष्यवाणी की द्वारा बोल दिया है। உங்களுக்கு வரலாறுல இந்த உலக வரலாறுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. अगर दुनिया के इतिहास के अंदर आपकी अच्छा इंटरेस्ट हो, நீங்க தானியேல் எடுத்து படிங்க. आप दानियेल की किताब खोलकर पढ़ो। அலெக்சாண்டரை பத்தி அவருடைய ராஜாங்கம் எப்படி ஆகும் அப்படிங்கறத பத்தி அதுல எழுதியிருக்கு. अलेक्जेंडर जो बाबिलोन की देश के अलेक्जेंडर की देश में क्या होगा करके वहां लिखा है। அது அதுல ஏற்கனவே போட்டு वो पहले लिख लिया है अलेक्जेंडर आने से पहले। இது தீர்க்க தரிசனம். ये भविष्यवाणी था। ஆனா இரண்டாவது வகையான ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இருக்குது. दूसरा एक भविष्यवाणी था। 1 கொரிந்தியர் 14:3ல பவுல் சொல்கிறார், पहला कोरिन्थियों 14:3 में पौलुस ने लिखा, தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ भविष्यवाणी बोलने वाला மனுஷனுக்கு பக்தி விருத்தியையும் मनुष्यों को उन्नति के लिए, புத்தியையும் बुद्धि के लिए, ஆறுதலையும் उसकी तरस के लिए, रावणी के लिए உண்டாக பேசுகிறார். वैसे ही बोल रहा है। இந்த உலகத்துல நிறைய பேருங்க மனசு ஒடிஞ்சு போய் இருக்காங்க. कई लोग इस दुनिया में मन टूट जाते हैं, दिल टूट जाते हैं। டைவர்ஸ்னால குடும்பங்கள் பிரிஞ்சிருக்குது. कई परिवार तलाक के कारण से दिल टूट जाते हैं। பையன் தப்பு பண்றதுனால அம்மா அப்பாக்களுடைய மனம் உடைஞ்சிருக்கு. बच्चे गलत करने से मम्मी पापा का दिल टूट जाते हैं। பல நாட்கள் வியாதியஸ்தனால மனம் உடைஞ்சிருக்குது. कई तरह की बीमारी के कारण से कई मन टूट जाते हैं। இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பேர் இப்படியாக அவதிப்பட்டு இருக்காங்க. इस दुनिया में देखो कई लोग वैसी समस्या में गुजरा है। அதனாலதான் ஏசியா 61ல इसलिए यशायाह भविष्यवाणी 61 में சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்குவதற்காகத்தான் எனக்கு ஆவியானவர் இருக்கிறார். वहाँ लिखा, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा इसलिए आया बंदीग्राम का लोगों को छुड़ाने के लिए। இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு தான் கர்த்தருடைய ஆவியானவர். टूटा हुआ हृदय को तसल्ली देने के लिए है मेरे ऊपर पवित्र आत्मा करके लिखा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மற்றவர்கள் அதாவது சபை வெளியே இருக்கிறவர்கள் மனம் ஒடுங்கி போயிருக்கின்ற பொழுது, जो दूसरी लोग हैं, कलीसिया से बाहर के लोग मन की उदास होते समय இருதயம் நொறுங்கி இருக்கின்ற பொழுது जैसे हृदय घबराहट में बढ़ जाते हैं, அவங்களுக்கு என்ன வார்த்தை பேசணும், उसका क्या शब्द
शब्द बोलना चाहिए, அந்த ஞானத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பார். वो ज्ञान खुदा में देगा। மற்றவெல்லாம் போய் அவங்க இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க. कई लोग उसकी दुख में बेइज्जती करेगा, ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒன்னு சொல்லுவாரு, खुदा आपसे कुछ बोलेगा, நீ அவனோடு போய் அமைதியாக உட்கார்ந்துன்னு சொல்லுவாரு. वो खुदा कई बार कहेगा उनके साथ जाके खामोश होके बैठ जाओ। பிரதர் நான் உங்களை பார்க்க வந்தேன், भाई आपसे मिलने के लिए आया हूं, உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு, मैं महसूस किया आपको समस्या है, நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு அறிவு இல்ல, मैं आप क्या बोलूं करके मैं नहीं बोलता हूं, ஆனா நான் உங்களோட இருக்கேன், लेकिन मैं तेरे साथ दूंगा, உங்களுக்காக ஜெபிக்க போறேன். आपके लिए मैं दुआ करूंगा। அப்ப அவர் யோசிப்பார், तभी वो सोचने लगेगा। என் சகோதரர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் வந்து எனக்கு எவ்வளவோ அறிவுரை சொன்னாங்க, अब मेरी रिश्तेदार मेरी भाई लोग मुझे बहुत कुछ बोल रहा था, எதுவுமே பயனில்லாதது, कोई भी फायदा नहीं था, ஆனா இவன் மட்டும் வந்து வந்த உடனே அமைதியா உட்கார்ந்து, लेकिन ये आकर शांति बैठकर प्रार्थना के लिए बोल रहा है। இவன் ஜெபிச்ச உடனே ஒரு அமைதி வருது. ये प्रार्थना करने से मुझे एक शांति मिल रहा है। ஏன்? क्यों? அப்ப கேட்பாங்க, वैसा पूछेगा, அப்ப நீங்க சொல்லலாம், तभी आप बोल सकते हैं, இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுவதற்காக எனக்கு ஆவியானவரை टूटा கொடுத்திருக்கிறார். हुआ हृदयों को पट्टी बांधने के लिए खुदा मुझे आत्मा दिया है, அதனாலதான் நான் வரேன். इसलिए मैं आया हूँ, அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு इसलिए मैं आपके पास आकर दुआ कर रहा हूँ। உடனே அவர் சொல்லுவாரு, तभी वो कहेगा ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா. धन्यवाद पैसा, அப்ப நீங்க சொல்லலாம், तभी आप कह सकते हैं சபைக்கு வாங்க. कलीसिया में ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। நம்ம தீர்க்கதரிசனம். यही भविष्यवाणी की वरदान, இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதல். वो टूटा हुआ हृदयों को पट्टी बांधना। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। அந்த வரம் நம்முடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படும். ये वरदान हमारे हर एक जीवन पर प्रकट होना चाहिए। உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும், आपको फोन करके लोगों को पूछना चाहिए आपसे, சிஸ்டர் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு சிஸ்டர், बहन मेरा हृदय बहुत उदास हो गया, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சிஸ்டர், मुझे पता नहीं चाहिए, बहुत घबराहट हो गया, நானும் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்துட்டேன் சிஸ்டர். मैं बहुत कुछ ही कर लिया बहन, உங்ககிட்ட பேசினா எனக்கு ஆறுதலா लेकिन இருக்கு. आपसे बात करेंगे तो मुझे तसल्ली मिल रहा है, அதனாலதான் சிஸ்டர் உங்களுக்கு phone इसलिए बहन मैं आपको फोन कर रहा हूँ। அதுதான் தேவனுடைய வரம். यही परमेश्वर की वरदान आपके जीवन पर कार्य कर रहे हैं। ஹalleluya, हालेलुया। அப்படிதான் தேவனுடைய வரம் கிரியை செய்யும். वैसे परमेश्वर की वरदान कार्य करना चाहिए, அதுதான் முதலாவது காரியம். यही परमेश्वर की कार्य है। அது நடக்கும் பொழுதுதான் நீங்க சொல்ல சபைக்கு வாங்கன்னு சொல்லுங்க. तभी आप कह सकते हैं कलीसिया का अंदर हाँ। ஹalleluya, हालेलुया। தீர்க்க தரிசனம். भविष्यवाणी की वरदान, அடுத்தபடியான வரம் उसकी बाद जो वरदान ஆவிகளை பகுத்தறிகிற வரம். वो लिखा है आत्मा का परखने वाला वरदान। நாம காரியங்கள் எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் हम जो भी कार्य हम करें அதனை சிலை குலைப்பதற்காக நிலை குலைப்பதற்காக 4 பேர் வருவாங்க. हम जो भी काम करें उस काम को खराब करने के लिए 4 लोग जरूर आएगा। உங்களுக்கு ஏதோ உங்க புத்திமதி சொல்ற மாதிரி वो वैसे ही आएगा, आपको बुद्धि और आपको समझाने के लिए आएगा, நல்லா பேசிட்டு வருவாங்க. अच्छा बात करके आएगा। பாஸ்டர் நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் पास्टर பாஸ்டர், जी मैं जानता हूँ बहुत उदास में कष्ट में, உங்க நல்லதுக்கு தான் பாஸ்டர் சொல்றேன். आपकी भलाई के लिए मैं कहता हूँ पास्टर, ஆனா அவன் உங்களுக்கு வலை விரிப்பான். लेकिन वो आपके भलाई के लिए नहीं, आपको जाल डाल देता। அந்த ஆவியை பகுத்தறியக்கூடியதான வரம். यहाँ लिखा आत्मा का परखने वाला वरदान। பழைய ஏற்பாடுல நெகமியான்னு ஒருத்தர் पुराने नए में नेगेमिया भविष्यवाणी था। எருசலேம் மதிலை கட்டுவார். ये यरूशलेम का जो 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 बाउंड्री बना देते हैं, जो दीवार बनाया था, அவர் கட்டிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் போவார், वो जब भी प्रभु की दीवार यरूशलेम दीवार बनाते समय एक व्यक्ति गया, இந்த மாதிரி நெகமியா உனக்கு நான் நல்லதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், नेगेमिया मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूँ, உன்னுடைய எதிரிகள்லாம் உன்னை கொலை பண்றதுக்கு இருக்காங்க, तेरा दुश्मन तुझे मारने के लिए योजना बना रहे हैं, நீ சர்ச்சுக்கு போயிரு, आप यहाँ छोड़कर भवन के अंदर चले जाओ, சர்ச்சில் போய் ஓடி ஒளிஞ்சிக்கோ. आप भवन के अंदर जाकर छुप जाओ। நாம என்ன யோசிப்போம், हम क्या सोचेंगे, சர்ச்சுக்கு தானே போக சொல்றாரு, ये कहाँ ये चर्च के लिए भागने के बोल रहे हैं, அப்ப இது கரெக்டா தானே ये இருக்கும், सही होगा, சர்ச்சுக்கு தானே போக சொல்றாரு, चर्च ही जाने के कह रहे हैं। அங்கதான் ஆவியை பகுத்தறிகிற வரம் வேணும். वही ज्ञान आत्मा का परखने वाला वरदान चाहिए। நெகமியா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, हाँ नेगेमिया अच्छी रीत से समझ रहा था, இவன் எதிரிகளால் அனுப்பப்பட்டவன், ये दुश्मन की द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है, இது எனக்குரிய அந்த அறிவுரை அல்ல, ये मेरी बातों में नहीं है, இது சாத்தானுடைய அறிவுரை. ये शैतान की द्वारा आया हुआ संदेश है। ஹalleluya, हालेलुया। நெகமியா 6:11 எழுதி கொள்ளுங்க. यहाँ लिख के रखो, नेगेमिया 6:11 में लिखा, घर में நெகமியா 6:11 6:11 में लिखा है। நெகமியாவிட்ட போய் இப்படி பேசுவான். नेगेमिया से जाके वो बात करता है। நெகமியாவுக்கு பகுத்தறிதல், यहाँ नेगेमिया का आत्मा का फरकने वाला वरदान, ஆவியை பகுத்தறிதல். आत्मा का फरकना। நம்ம
பிடிச்சி நல்லா பேசுவாங்க. कई बार हमें गला लगा के अच्छी रीत से बात करते, சாப்பாடு கொடுத்து பேசுவாங்க. अच्छा खाना देकर हमसे बात करते, டீ கொடுத்து பேசுவாங்க. अच्छा चाय बना के देते। உங்களுக்காக தான் பிரதர் நான் சொல்றேன். ओ भाई आपकी भलाई के लिए ही मैं कहता हूँ। கடைசில முதுக குத்திடுவாங்க. पीछे पीठ में मार के चले जाएगा। அதுக்கு தான் நம்ம தேவனுடைய ஆவியை பகுத்து इसलिए हमें खुदा का आत्मा का परखने वाला वरदान चाहिए। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அதற்குண்டான தேவ வரம் வேணும். उसकी हिसाब से परमेश्वर की वरदान हमें चाहिए। எட்டாவது வரம் आठवां वरदान क्या है? பல பாஷைகளை பேசுவது. अन्य भाषा बोलने वाला। இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படி சொன்னா அது மட்டும் தான் நம்ம நினைக்கிறோம். आप कई बार सोचते हैं पवित्र आत्मा वरदान तो सिर्फ अन्य भाषा करके सोचता, ஆனா நம்ம அதுல பார்த்தோம்னா இதுதான் கடைசி ரெண்டு வரங்களா இருக்கிறது. लेकिन हम देखने से आखिरी दो वरदान में एक ये है अन्य अन्य भाषा बोलना। அந்நிய பாஷையில பேசணும். अन्य भाषा बोलना है। பவுல் சொல்லுங்க பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்றான் நான் எல்லாரோட அதிகமா பேசுறேன். या पौलुस कहते हैं मैं आप लोग सभी में ज्यादा भाषा बोलने वाला நீங்க हूं। காலைல கண்ணு முழிச்ச உடனே படுக்கையில இருந்து பேசலாம். आप आंखें उठाकर खुदा का अन्य भाषा में दुआ कर सकते நீங்க हैं। ஆபீஸ்க்கு சைக்கிள்ல போகும்போது சொல்லலாம். आप जब भी काम पर साइकिल चला के जाते हैं तभी बोल सकते हैं। சர்ச்சில் பிரேயர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால பண்ணலாம். आप कलीसिया में आते हैं उसी भाषा में दुआ कर सकते हैं। எல்லா இடத்துலயும் அந்நிய பாஷையில பேசலாம். हर एक जगह अन्य भाषा प्रार्थना करना ही चाहिए। ஹalleluya हालेलुया। 1 கொரிந்தியர் 14:4 पहला कोरिन्थियों में 14:4 में लिखा, पहला कोरिन्थियों 14:4 में அதுல போட்டுருக்குது उसमें लिखा है அவன் தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்குவதாக பேசுகிறான். अन्य भाषा बोलने वाला अपने आप को आत्मिक की उन्नति पाने के लिए बोल நீங்க रहे। அந்நிய பாஷையில பேச பேச आप अन्य भाषा वरदान में बोलते बोलते, இது நான் என்னுடைய சாட்சியாக சொல்றேன். ये मेरा खुद की गवाही से नहीं बोल रहा हूँ। நீங்க அந்நிய பாஷையில பேச பேச जो सुनो ध्यान से, जब भी आप अन्य भाषा में बोलते बोलते जाओगे, बात करते, உங்களுக்குள்ள ஒரு மன திடம் வரும். आपके अंदर एक हिम्मत उत्पन्न होगा, மன உறுதி வரும். आपके मन में एक मजबूत आएगा। எனக்குள்ளதான தேவனுடைய இடம் என்னதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். आप जानोगे मेरे अंदर परमेश्वर क्या कार्य करने जा रहे हैं। மன உறுதி வரும். आपकी मन में एक हिम्मत पाओगे। ஹalleluya हालेलुया। எல்லா நேரத்துல நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசலாம். हर एक समय अब हम अन्य भाषा में बात कर सकते हैं, எல்லாரும் அந்நிய பாஷையில பேசலாம். सब बोल सकते हैं, சபையாக பேசணும். कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। அப்பொழுதுதான் तभी परमेश्वर की आत्मा कलीसिया का अंदर हिलाएगा। நாம இங்கே எல்லாரும் ஜெபிச்சோம்னா பஞ்சுகுலாது. यहाँ हम प्रार्थना करेंगे तो वहाँ खुदा हिला के रखेगा। பேதுரு ஜெயில இருக்கும்போது எல்லாரும் கூடி ஒரு இடத்துல ஜெபிச்சாங்க. சிறைச்சாலையில தேவதூதன் पतरस बंदीग्राम था, कलीसिया मिलकर दुआ किया, खुदा बंदीग्राम का जेल का हिला दिया। ஹalleluya हालेलुया। நாம எல்லாம் அந்நிய பாஷையில பேசணும். हम सब अन्य भाषा वरदान से बोलने वाला होना चाहिए। நீங்க எல்லாம் கூடி ஜெபிக்கணும். आप सब मिलकर दुआ करना, உங்க ஜெபத்துல அந்நிய பாஷை இருக்கும். आपकी प्रार्थना में अन्य भाषा होना है। ஹalleluya हालेलुया। தனியாவும் அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கணும். अलग से भी दुआ कर सकते हैं, எல்லாரும் சேர்ந்து मिलकर भी दुआ कर सकते हैं। கடைசியாக आखिरी वरदान, அந்த அந்நிய பாஷையை நாம் வெளியே சொல்லுவது, अन्य भाषा को मतलब बताना, வியாக்கியானம் பண்ணுவது, अन्य भाषाओं को फर्क बताना, மொழிபெயர்த்து பேசுவது. अब अनुवाद करना, अन्य भाषा को अनुवाद भी बोल सकते हैं। அதுதான் அது ரெண்டு சேரும்போது அது தீர்க்க தரிசனமாக वो மாறிவிடுகிறது. दोनों मिलते समय को भविष्यवाणी जैसा बदल जाते हैं। அப்ப ஒருத்தர் அந்நிய பாஷையில பேசணும், एक जन अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ஒருத்தர் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லணும். दूसरा उस अन्य भाषा का साथ साथ भविष्यवाणी बोलना, அதை வியாக்கியானம் பண்ணணும், वही उसकी मतलब बताना है, மொழிபெயர்த்து சொல்லணும். उसकी अनुवाद बोलना है। வெளியில இருந்து ஒருத்தர் வந்திருப்பாரு, हाँ, हो सकते हैं आखिरी बार से कोई आया हुआ, இவர் என்ன பத்தியே சொல்றாரு, नहीं मेरे बारे में तुम बोल रहे हो, இவர் எனக்கு தெரியவே தெரியாத, नहीं मेरी इनका जानकारी नहीं, मेरे बारे में कैसा बोल रहे என்னுடைய हैं, வாழ்க்கையை பத்தி இவர் எப்படி சொல்றாரு, मेरी जीवन के बारे में कैसा बोल रहे हैं। உடனே தலையில விழுந்துருவாரு. वो उल्टा आपके ऊपर गिरेगा। நாமன் சொன்ன மாதிரி சொல்லுவாரு, नामन जैसा वो भी बोलेगा, உங்களுடைய தேவனே உண்மையான தேவன். आपका परमेश्वर ही सच्चाई करेगा। ஹalleluya हालेलुया। தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு தேவ வரங்கள் தேவையா இருக்கிறது. परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए प्रभु की वरदान आवश्यक है। முதலாவது என்னது, पहला वरदान क्या बोले, सब मिलकर जोर से बोलना है। दूसरा वरदान இரண்டாவது ज्ञान, மூன்றாவது जोर से, 4 5 6 7 5 7 आखिरी क्या है, ठीक है आमीन। ஹalleluya